भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में से मुख्य बिंदु यह हैं। भगवान कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता योग का अभ्यास है। कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। भगवान कृष्ण से सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। भगवत भक्ति में स्थिर होने पर रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयन समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। भगवद गीता के इन श्लोकों में योग की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें योगी अपने मन को वश में करके आत्मसंतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण की 8 प्रधान शक्तियां हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 शक्तियां भगवान कृष्ण की भिन्न प्रकृतियां हैं। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। भौतिक जगत भगवान कृष्ण की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। भगवान कृष्ण की नाना प्रकार की भिन्नता तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। भगवद गीता के इन श्लोकों में योग की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें योगी अपने मन को वश में करके आत्मसंतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण की 2 शक्तियां हैं, अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति से भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। पराशक्ति से जीवों की उत्पत्ति होती है। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। जीव भगवान की पराशक्ति हैं। भगवान कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भगवान कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के आदि बीज हैं। भगवान कृष्ण समस्त बुद्धिमानों की बुद्धि हैं। भगवान कृष्ण समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हैं। भगवान कृष्ण बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हैं। भगवान कृष्ण धर्म सम्मत मैथुन हैं। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के पालन करने वाले हैं। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के परम जीव हैं। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के मूल हैं। भगवद गीता के इन श्लोकों में भगवान कृष्ण ने बताया है कि तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने बताया है कि उनकी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, आत्म दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने बताया है कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते।
भगवद गीता में वर्णित 4 प्रकार के दुष्कृति इस प्रकार हैं। 1. मूढ़, जो लोग मूढ़ हैं और अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, वे भगवान की शरण में नहीं जाते। 2. नराधम, जो लोग सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। 3. माया पहरित ज्ञाना, जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है, वे भगवान की अवज्ञा कर लेते हैं। 4. आसुरं भावमाश्रिता, जो लोग खुले रूप से नास्तिक होते हैं और परमेश्वर को नकारते हैं, वे भगवान के चरण कमलों के शरणागत नहीं हो सकते। इन 4 प्रकार के दुष्कृतियों को भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में वर्णित किया है और कहा है कि वे उनकी शरण में नहीं जाते। भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 16 में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है। 1. आर्त पीड़ित, 2. जिज्ञासु, 3. अर्थार्थी, धन की इच्छा रखने वाले, 4. ज्ञानी, परम सत्य का ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह शुद्ध भक्ति में लगा रहता है और भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। श्लोक 17 में कहा गया है कि ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और भगवान भी उसे अत्यंत प्रिय होते हैं।